जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, गुरु जी की रहमतों से, उनकी ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और इसी के साथ आज के सत्संग में स्टार्ट करते हैं। आप सभी को भी अपने सत्संग भेजने हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर मुझे लिखकर या क्लियर और लाउड आवाज़ में ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। टाइम लग सकता है बट शेयर ज़रूर किया जाएगा। और संगत जी, सत्संग सुनते समय ये भी बताइएगा कि आप ये सत्संग कहाँ से सुनते हैं और आपको सत्संग सुनना कैसा लगता है। संगत जी, आज मुझे जो आंटी ने सत्संग भेजा है उसमें उन्होंने कहीं किसी सत्संग में सुना था जिसमें कि 3 उपाय उन्हें किसी सत्संग में सुनने को मिले जो उन्हें मंगलवार को करने थे। उन उपायों से उनकी लाइफ में चेंजेस आए। तो जब वो सत्संग मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि मुझे ये पूरी संगत फैमिली को बताना चाहिए कि हो सकता है किसी के लाइफ में सिमिलर प्रॉब्लम्स आ रहे हों तो वो भी छोटे छोटे उपायों को करने से अगर दूर होते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो संगत जी, ये उपाय कुछ इस तरीके से हैं कि आपके घर में अगर कोई भी आता है, कोई भी आपका रिलेटिव, तो आपको उसे पीने के लिए पानी ज़रूर देना है। चाहे कोई भी सीज़न हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आपको गिलास भर के पानी ज़रूर देना है। अगर वो नहीं पीता है तो कोई बात नहीं है, बट आपको अपनी तरफ से देना है, ठीक है। उसके बाद अगर वो पानी नहीं पीते या थोड़ा छोड़ देते हैं तो उस पानी को आपको सिंक में डाल देना है या किसी भी पौधे में डाल देना है, बचा हुआ पानी, ठीक है। और जब वो चले जाएं, चाहे वो आपके कितने भी ख़ास हों, कितने भी सगे हों, कोई भी हों, लेकिन जब वो चले जाएं तो आपको एक काम करना है, क्योंकि हम नहीं जानते किस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या नेगेटिविटी चल रही है। वो हमारे कोई रिलेटिव भी हो सकता है, हमारा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन किसी किसी की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना कि कोई कोई तो शेयर कर लेता है लेकिन कोई नहीं शेयर कर पाता और वो उसके मन में चीज़ें चलती रहती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत सगे बनते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो हमसे जलते भी हैं और बहुत नेगेटिव थॉट्स हमारे बारे में रखते हैं, है ना। तो जिसके अंदर, जिस इंसान के अंदर जो चीज़ होगी वही वैसा ही ऑरा क्रिएट करेगा और वही चीज़ वैसे ही ऑरा छोड़ के जाएगा। लाइक अगर वो नेगेटिविटी से भरा हुआ होगा तो नेगेटिव एटमॉस्फेयर करके जाएगा और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव करके जाएगा। तो जो भी हो, आप ये नहीं सोचना है कि ये तो मेरा भाई था, कि ये मेरी बहन थी, ठीक है ना, ये नहीं सोचना है। और जहाँ भी वो बैठे हों, जो आपके घर में आए, वो जहाँ भी जिस जगह पर बैठे हों उस पर अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उस जगह पर चींटे मारने हैं, ठीक है। और जय गुरुजी बोलते रहना है, मंत्र जाप कर सकते हैं आप। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी फैमिली वाले पूछेंगे, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, है ना, तो उनको कहीं और ना लगे कि ये क्या कर रहे हैं, जादू टोना सा, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनके जाने के बाद अपनी आंखें बंद करके और उस जगह को ध्यान में रखते हुए जहाँ वो बैठे थे, ठीक है, उस पानी को हाथ में रख के अपने मन में ये सोचेंगे कि अब मैं ये पानी उस जगह पर डाल रही हूँ, ठीक है। और अपनी आँख बंद करके किसी भी खुले एरिया में, लाइक आपके घर में कोई बालकनी हो या कोई बरांडा हो, वेड़ा हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी जगह हो, या फिर अगर कुछ ऐसा खुला एरिया ना हो तो अपने कमरे के किसी कोने में जाकर वो जल, आप पानी उसको छिड़क दें। ज़रूर नहीं आपको हाथ भर के, हथेलियाँ भर के बहुत सारा पानी लेना है। 2 बूंद भी करेंगे तो वो एक टोटका टाइप का होता है ना, जैसे कि छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है तो हम करते हैं ना, फादर की चप्पल या जूते से नज़र उतारते हैं 7 बार, तो हमें मेंटली ये रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ अब इसकी नज़र उतर गई है ना, अब इसे जो भी प्रॉब्लम अगर हो सकती होगी, नज़र लगी होगी तो वो हट जाएगी। ऐसे ही ये टोटका है, उन्होंने किसी आंटी जी ने किसी सत्संग में सुना और उन्होंने करा तो उन्हें काफ़ी रिलीफ मिला। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर ज़्यादा हावी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं या किसी को नज़र लग जाती है, तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है और टाइम भी नहीं लगना है इसमें, तो ठीक है।
दूसरी चीज़ जो हमें मंगलवार को करनी है, हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दिन में कभी भी एक बार ज़रूर पढ़ना है। ये नहीं कि हम सुबह अमृत वेले में ही पढ़ें या शाम को पढ़ें, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है और चिरंजीवी हैं हनुमान जी। और आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, अगर फिर भी आप ये पढ़ लेंगे, इन केस आप नहीं पढ़ पाए, अगर आप सुन लें यूट्यूब में लगा के, तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप सुन तो सकते हैं, मंत्र है, ठीक है ना। किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, फिर भी भगवान तो भगवान है, आप सबको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो इसे पढ़ने से क्या होगा कि जो नेगेटिव थॉट्स या कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है या कोई भी बुरी नज़र अगर किसी की लगी है तो वो दूर हो जाएगी। गुरुजी और हनुमान जी दोनों ही आपकी उस नेगेटिविटी को दूर करेंगे। और जैसे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हों या कोई भी वो काम कर देते हैं ऐसा, हमारी खुद की भी नज़र लग जाती है। मैं तो ये समझ रही हूँ, लाइक अगर उन्हें अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती जा रही हैं तो भी हम एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं अपनी एरिया में या कुछ भी, है ना। जैसे किसी की शादी होने वाली है तो माँ बाप भी बहुत खुश हो जाते हैं ना। और छोटे बच्चे हैं तो भी वो कुछ ऐसे एफर्ट्स कर लेते हैं, कुछ अच्छे काम कर लेते हैं, तो एक तरीके से एक खुशी वाली नज़र भी होती है ना, कि हमें हमारे बच्चों को हमारी ही नज़र ना लग जाए। तो वो सब भी ना हो, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो ऐसा, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपका बच्चा आपके पास हो या ना हो, ठीक है। अगर पास हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे के पूरे बॉडी पे कहीं भी ओम बना दीजिए अपनी फिंगर से, ठीक है। और अपने बच्चे का नाम लेकर, अगर आपके पास नहीं है बच्चा तो गुरुजी के सामने बैठिए। इन केस आपके घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है तो अपनी आंखें बंद करके गुरुजी को याद करके अपने बच्चे का नाम लें और फिर गुरुजी से अरदास करनी है कि गुरुजी अपने बच्चे पे लगी हुई नज़र को हटा दीजिए और अपनी मेहर भरी नज़र मेरे बच्चे पे रखिए हमेशा हमेशा के लिए। तो और फिर गुरुजी का मंत्र जाप कर लीजिए आप। तो हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे की नज़र उतर जाती है। ऐसा आप 3 मंगलवार करके देखिए, और ज़रूरी नहीं है मंगलवार को ही करें, आप डेली में भी कर सकते हैं। कोई भी जब भी आपको ये वीडियो मिले तब आप कर सकते हैं, 3 बार करिए तो डेफिनेटली बच्चे पर लगी हुई नज़र हट जाएगी और आपको पहले मंगलवार से ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और तो संगत जी, ये 3 उपाय जो हैं आपको 3 मंगलवार करने हैं और इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। एक तो वही कि आपके घर कोई भी आता है तो वो जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ आपको गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जल छिड़कना है। दूसरा, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, कभी भी मंगलवार को सुनना है, अदरवाइज़ नहीं पढ़ पाते हैं तो। और तीसरा, बच्चों को जो नज़र लगी है गुरुजी को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे का नाम लेकर, और आप अपने बच्चे के लिए जो भी अरदास करना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं गुरुजी से, गुरुजी के स्वरूप के सामने कह सकते हैं। स्वरूप ना हो तो गुरुजी से मन में अपनी कनेक्टिविटी बनाते हुए कह सकते हैं। तो ये आपको 3 मंगलवार करके देखना है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा करने के बाद कैसा लगा। और इसी के साथ संगत जी, आइए अब शेयर करते हैं हमारी अगली आरती का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना ये शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। मैं पिछले 3 हफ्तों से पति अंकल की हेल्थ की वजह से बहुत परेशान थी। संगत जी, मेरे पति अंकल डायबिटिक पेशेंट हैं और उनको पीलिया हो गया। संगत जी, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़े, लेकिन आज फिर से टेस्ट करवाए। संगत जी, थोड़ा सा सुधार आया है गुरु महाराज की कृपा से। गुरुपा बोलते हैं, डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मेरे पति अंकल पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, काफ़ी परहेज चल रहा है। उबली हुई
सब्जियां खानी पड़ती हैं बिना तेल मसाले के। संगत जी, मेरी सारी संगत से ये प्रार्थना है कि आप भी मेरे पति अंकल के लिए गुरुपा से ठीक होने की प्रार्थना करें। गुरुपा सारी संगत जी की अरदास ज़रूर सुनते हैं और मेरा खुद भी दृढ़ विश्वास है कि गुरुपा मेरे पति अंकल की हेल्थ को ब्लेस करेंगे। संगत जी, कल मैं अपने पति अंकल को फिर से डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए ले जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि गुरुपा सब ठीक करेंगे। संगत जी, मैं रोज़ गुरुपा का जल प्रसाद पति अंकल को सुबह उठकर देती हूँ और खुद भी ग्रहण करती हूँ और गुरुपा को चंदन टीका लगाकर खुद भी अपने माथे पर लगाती हूँ और पति अंकल के भी लगाती हूँ और जहाँ भी शरीर पर या पति अंकल के जहाँ भी दर्द होता है वहाँ लगाती हूँ। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उसके लिए गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो टेस्ट पति अंकल के पिछले बार करवाए थे उनमें और आज के टेस्ट में बहुत फ़र्क है। उसी का शुक्राना आज मैं गुरुपा के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने सुबह आज अरदास लगाई थी कि गुरुपा मेरे पति अंकल के सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स आने के बाद आज रात को शुक्राना लिखूँगी। संगत जी, टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही मैंने ये पति अंकल का शुक्राना गुरुपा को समर्पित किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, हर वेली शुक्राना, हर श्वास देने का शुक्राना, हर चीज़ देने का शुक्राना। संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग में गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप से अब यहीं इसे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनते हैं सतीश अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सतीश जम्मू से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो गुरुपा अपने पुत्र को माफ़ कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से अक्टूबर 2024 को ही जुड़ा हूँ, वो भी अपनी वाइफ के थ्रू। मेरी वाइफ गुरु जी के साथ पहले से ही जुड़ी थी। संगत जी, मेरी वाइफ रोज़ गुरुपा के सत्संग सुनती थी, बट मैंने कभी उसको नहीं बोला कि आप किसके सत्संग सुनते हो। संगत जी, मैं 3 साल पहले बहुत खुश रहता था, बट संगत जी मेरी मदर की किडनी में फिर प्रॉब्लम हुई तो मैं उनके साथ अकेला फंस गया। मेरे बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। संगत जी, मैं एक छोटी सी शॉप चलाता हूँ। मेरी शॉप बहुत अच्छी चलती थी, मेरे स्पेक्स की शॉप है। बट संगत जी, जब मदर ज़्यादा बीमार हुई तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बोला माँ को डायलिसिस करानी पड़ेगी। संगत जी, फिर मैं मदर की तरफ लगा और वाइफ घर की तरफ लगी। बेटी छोटी है, बाकी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी शॉप अक्सर बंद रहने लगी। डॉक्टर साहब शॉप पर आते थे, उन्होंने भी आना छोड़ दिया। संगत जी, मैं बहुत परेशान रहने लगा। फिर मेरी धीरे धीरे परेशानी की वजह से शराब पीने की आदत हो गई। रोज़ रोज़ पीना और फिर घर में वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा होता था। बट संगत जी, गुरुपा की कृपा से मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, उसने तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर संगत जी मदर की डेथ हो गई। उसके बाद मैं और ज़्यादा परेशान रहने लगा, चिड़चिड़ा रहने लगा, बात बात पर गुस्सा करने लगा और ये मेरी आदत बन गई थी। लेकिन संगत जी मेरी वाइफ जो कि गुरुजी के साथ पहले से ही जुड़ी हुई थी, तो उसने अक्टूबर के मंथ में एक बार मुझे व्हाट्सएप पे एक सत्संग शेयर किया। तब संगत जी मैं शॉप पर बैठा हुआ था, बहुत परेशान था। बट जब मैंने व्हाट्सएप खोला और वाइफ का वो भेजा हुआ सत्संग खोला, संगत जी मैं क्या बोलूँ, जब मैंने गुरुपा का स्वरूप देखा तो मैं देखता ही रह गया। मेरे अंदर की परेशानी एकदम से गायब होने लगी। वो गुरुपा का स्वरूप क्या लग रहा था, मैं क्या बोलूँ। शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना। मैं बस अपने गुरुपा का स्वरूप देखता ही रह गया। संगत जी मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी गुरुपा का स्वरूप से। संगत जी जब मैंने वो सत्संग पूरा सुना तो मैं एकदम से चेंज होने लगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए। संगत जी उस दिन जब मैं घर गया तो मेरी वाइफ मुझे देखकर खुश हुई और बोली, आपने वो सत्संग सुना? तो मैंने बोला हाँ, शुक्राना गुरुजी का। संगत जी उसी रोज़ शाम को मैंने कसम खाई कि ना तो मैं अब शराब पीऊँगा और ना ही नॉनवेज खाऊँगा। शुक्राना गुरुजी का जिन्होंने मुझे बदल डाला। गुरुपा भगवान है। अब मैं आज के इस सत्संग को विराम देता हूँ। आगे कौन कौन सी कृपा गुरुपा ने मेरे ऊपर की है वो अगले सत्संग में बताऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग।
गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मेरी लाइफ अब तक ट्रांसफॉर्म करी है अपने साथ जोड़ने के बाद, उसका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसके रिगार्डिंग मैं जो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, अपनी जैसे स्टार्टिंग की जर्नी होती है उसके रिलेटेड बताना चाहती हूँ। तो संगत जी, 2022 में मुझे रिवील हुआ कि महाराज हमेशा से मेरे साथ थे। और जब मैं यहाँ पर लुधियाना आई, दिल्ली से लुधियाना में आई और महाराज ने डुगरी मंदिर बुलाया, उस वक्त तक संगत जी मेरी हालत ये थी कि मैं इतनी ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी अपने प्रोफेशनल लाइफ से कि मतलब मैं जॉब ना छोड़ते बनता था ना करते बनता था। और संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस डिपार्टमेंट में अब मैं काम करूं या मैं जॉब छोड़ दूं। और उस टाइम में जॉब छोड़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता था। तो संगत जी, मैं ना ऐसे डिप्रेशन में जैसे होता है ना कोई, बाहर से तो मैं हंसती थी, बाहर लोगों को मिलना तो हंसते हुए मिलना, या मीटिंग है तो हंसते हुए बात करनी। पर संगत जी, जैसे ही मैं अकेली होती थी और मैं चीज़ें ऐसे मतलब पटकना शुरू हो गई थी अपने अंदर रूम में। और मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं गुस्से को कंट्रोल कर रही थी बहुत ज़्यादा। और संगत जी, मैं अपने आप मतलब बात करते रहना, और इतना मेरे अंदर एक्चुअली में वो डिप्रेशन था। और मैं अरदासें करती थी उस टाइम पे कि मुझे इस चीज़ से निकालो, क्योंकि उसका रीज़न था संगत जी, उसके कई सारे रीज़न थे। पहला, नेगेटिविटी। दूसरा, मेरे इतने टाइम से मैं जॉब कर रही थी और वैसे तो हमारी पोस्ट बहुत अच्छी थी, वो भी टेक्निकल लाइन थी। और हम लोग जो काम करते थे वो बहुत अच्छी कंपनी में और बहुत, जिसे कहते हैं, बढ़िया काम था। लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी थी, मुझे इतने डिफ़िकल्ट लोग आने शुरू हो गए थे। और हर वक्त उनकी बातें सुनते रहना। और कुछ ऑफिस में भी कुछ पॉलिटिक्स होती ही है, कुछ ना कुछ। तो इतना ज़्यादा मतलब वो चीज़ें हो रही थी। हालांकि वो जो मैनेजर था काफ़ी सपोर्टिव भी था, वो भी गुरुजी महाराज की रहमत से। बट कुछ लोग होते हैं वो हमें करते हैं तंग। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी संगत जी। और मैं ऐसे भटकती रहती थी, चीज़ें ऐसे परेशान रहती थी। तो मैं उसके बाद मैंने ऐसे ही मेरे जैसे मन में आया, या मुझे कुछ जैसे भाव दिया महाराज ने। और मेरे जो मैनेजर थे, उन्होंने भी उस टाइम बोला कि तुम अप्लाई करो, कुछ अप्लाई नहीं कर रहे तुम काफ़ी टाइम से। मतलब क्योंकि मैं किसी और डिपार्टमेंट का मैंने बात की थी उनसे कभी, कि मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ जहाँ पे बैक ऑफिस का जॉब हो, बैक एंड का हो। तो उस टाइम मैंने संगत जी, एक्चुअली उन्हें, उनकी जो मैनेजर थी ना, वो छोड़ने वाली थी जॉब तब। तो मतलब जो मैनेजर हमारे थे, जो मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर थे, तो उनको था कि उन्होंने भी शायद, जैसे कहते हैं ना, कंपनी के अंदर की बातें पता होती हैं कि आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं, आगे चीज़ें लाइफ और डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो कुछ लोगों का जैसे उनको पता होता है कि इनकी नीड है जॉब, तो इनके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये कहीं और शिफ्ट हो जाएं किसी और डिपार्टमेंट में, इनकी जॉब ना जाए। तो क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ख़राब था, ले ऑफ हो रहे थे, बहुत होने थे, एआई आने की वजह से, या जो भी रीज़न थे, सबको पता ही है। तो संगत जी, जो उनकी मैं बता रही हूँ कि उनकी जो रिपोर्टिंग मैनेजर थी, क्योंकि उससे पहले मेरा एक लेवल अप हुआ था कुछ साल पहले दिल्ली में, तो उसने ही मेरा इंटरव्यू लिया हुआ था, तो उसको पता था। और वैसे भी अंदर टीम की बातें पता होती हैं, कौन कैसा है, क्या लाइफ है उनकी, एंड ऑल दैट। तो संगत जी, उसने मेरे मैनेजर को बोला, वो एक्चुअली मैं गुरुजी ने ही बुलवाया था, क्योंकि मैं ट्राई नहीं कर रही थी, मैं एक्शन नहीं ले रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं वेट कर रही थी अपनी इंट्यूशन का कि जब मुझे बोला जाएगा तब मैं इसके बारे में एक्शन लूँगी कि मैं कोई डिपार्टमेंट में अप्लाई करूँगी। मैं अप्लाई ही नहीं कर रही थी। तो संगत जी, इंट्यूशन मेरे शायद इसलिए नहीं पता चल पा रही थी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी, और इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन वाली हालत में थी। तो नॉर्मली यही होता था कि अगर
क्योंकि जब हम बिल्कुल परमात्मा से कनेक्टेड हैं किसी भी रूप में, तो हमारा अंदर का जो माइंड हमारा कह लीजिए, या जो भी हमारे काम होते हैं, हम पीस में होते हैं, तो हमें वो आवाज़ सुनाई देती है अंतरात्मा की, परमात्मा की। लेकिन उस टाइम मुझे कुछ सुनाई तो दे ही नहीं रहा था। तो संगत जी, जैसे ही फिर उन्होंने बोला, उसके बाद मैंने अप्लाई करा और मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मैंने जिस डिपार्टमेंट में भेजा था वो बिल्कुल ही ऐसा था अनएक्सपेक्टेड उनके लिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू ट्राई तो कर, देखा जाएगा फिर। तो मैंने संगत जी, मैंने परमात्मा का नाम लेके मैंने अप्लाई करा। मतलब अब मेरी जो वहाँ पे मतलब सेम लेवल पे था, पर जो काम था वो डिफरेंट हो जाना था। मतलब लाइफ थोड़ी इजी हो जानी थी। और संगत जी, उसके बाद ना गुरुजी महाराज का मतलब स्वरूप जो था इंटरनेट पे मेरे सामने आया, और वो लगातार ऐसे स्वरूप आए थे जो मैंने शायद पहले कभी नहीं देखे, मतलब उसके बाद नहीं देखे होंगे। तो वो ऐसे कनेक्ट हुई ना मैं उस स्वरूप से, मैं आपको मतलब वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मैंने गुरुजी करके जब सर्च करा, तो संगत जी मैं सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए कि कैसे दिल्ली में मेरे मुझे 2013 के बाद मुझे जब पता चल गया था, 2013 या 2015 के बाद जब मुझे पता चल गया था कि गुरुजी का मंदिर है दिल्ली में, और मैं गई नहीं थी, तब मैं जा नहीं सकी थी। और मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं करा था जिस मेरी फ्रेंड के साथ बात हुई थी और वो होके आई थी। तो मैंने बोला था जब आएगा अंदर से तब मैं चली जाऊंगी, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही उनके लिए, तो जैसे तुम बता रही हो ऐसे होगा। पर संगत जी, क्योंकि वो भी नई नई जुड़ी थी, तो वो इतना ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ नहीं बता सकती थी उस टाइम पे। शायद उसको भी टाइम लगना था वो चीज़ें समझने में। पर जितना उसने बताया था, उसने मुझे ये बोला था कि उसकी मदर की बहुत पुरानी पैरों की बीमारी थी, जो उसकी मदर की वहाँ लंगर खाने से ठीक हुए वो। और संगत जी, उसकी ओवरऑल जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी में फ़र्क आ गया था, क्योंकि वो बहुत टेंशन में रहती थी, उसकी भी ऑफिस में प्रॉब्लम्स थी। तो ये बात तो मैं तब की बता रही हूँ, दिल्ली की। और संगत जी, उस टाइम पे भी हम मेरी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते थे। तो अब जब मैं बात बता रही हूँ, ये बात है 2022 की, जब महाराज ने मुझे इंटरनेट पे मुझे स्वरूप दिखे महाराज के। तो उसके बाद जब मैंने सर्च करा, सारी बातें कनेक्ट हो गई। प्रेगनेंस आती थी जैसे मुझे दिल्ली में, वो सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई संगत जी। और उसके बाद मैंने मतलब सर्च करना शुरू किया डुगरी के बारे में। अब मैं लुधियाना में भी डुगरी में ही रहती थी, मतलब डुगरी का एरिया यहाँ पे पड़ता है, लोकेशन उसके पास में है। तो संगत जी, अब मैंने सोचा शायद यहाँ पे मंदिर है। मैंने यहाँ पे सर्च करना शुरू किया, यहाँ पे मंदिर नहीं था। फिर मेरे सामने एक आया पोस्ट आया कि डुगरी दो हैं, एक लुधियाना में, एक मलेरकोटला में। तो संगत जी, फिर मुझे पता चला कि मलेरकोटला में गुरुजी का मंदिर है। तो उसके बाद धीरे धीरे आपको यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जब मैं दिल्ली में थी, तो एक बार ना, क्योंकि मैं जहाँ पे रह रही हूँ यहाँ पे मेरी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है, तो मैंने एक बार ना कोई पार्सल भेजना था, गिफ्ट भेजना था अपनी नीस को, और मैं कोरियर करवा रही थी, डीटीडीसी का कोरियर था। मतलब मुझे जो मतलब आज भी याद है, वहाँ पे मैं जब गई तो उन्होंने बोला कि ये डुगरी अगर पिंड है ना, गांव है, तो वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ दूर है। क्योंकि ये बात काफ़ी पुरानी है, मुझे सन तो याद नहीं है कौन से सन की बात है, पर मतलब काफ़ी पुरानी बात है। तो मैंने उनको बोला डुगरी पिंड नहीं है, वो उनका शहर है। मतलब वैसे तो ये सारे पिंड के इलाके भी लगते ही हैं, मतलब यहाँ पे भी लुधियाना में, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ एक्सटेंडेड फैमिली जो हमारी है, इनके यहाँ आती रहती थी मिलने, तो जब भी मैं दिल्ली से आती थी तो मिलने आती रहती थी। तो संगत जी, मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं, पिंड नहीं है, शहर है, गांव नहीं है, मतलब शहर है, और वहाँ पे आराम से कनेक्टिविटी है, उनके पार्सल आते हैं और भी ऑनलाइन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने फिर भी मुझे ना एक जैसे डिस्क्लेमर दिया कि अगर तो बहुत वो गांव में होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप भेजो, नहीं प्रॉब्लम आएगी। नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह सब दिया ही हुआ था। तो संगत जी, पार्सल तो ऑब्वियसली रिसीव हो ही जाना था। तो अब आप देखिए, ये बात काफ़ी पुरानी होगी, दिल्ली में जब मैं थी। अब उसके बाद
अब जाके 2022 में मुझे वो बात याद आती है कि मुझे उस वक्त भी डुगरी के बारे में देखिए पता चल गया था कि डुगरी मतलब मैंने घर जाके मुझे नहीं पता, मैंने सर्च करा नहीं करा, उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया, पर महाराज ने सारे डॉट कनेक्ट करे। मतलब वो तैयार कर रहे थे कि यू नो कैसे मुझे जब अपने पास बुलाना था उन्होंने, तो फिर मुझे धीरे धीरे याद आया कि हाँ, उन्होंने मुझे तब बोला था डुगरी दो हैं। फिर उन्होंने उस टाइम पे बोला था फिर कि दो डुगरी एक पिंड होगा, फिर जो लुधियाना में आप बोल रहे हो वो शहर में होगा। तो ऐसे करके ये बात ख़त्म हो गई थी जब मैं देख के आई थी, और रिसीव हो गया था पार्सल आराम से। तो संगत जी ये सारी चीज़ें देखिए पहले से चल रही होती हैं, क्योंकि महाराज तभी कहते थे चोले में जब महाराज ने बोला था अपनी संगत को, जो मैंने सत्संग में सुना था किसी के, कि तुम्हें नहीं पता तुम मेरे साथ कब से जुड़े हुए हो, तुम्हें उस टाइम का पता है जब तुम इस टाइम मेरे दरबार में आए हो, या जब तुम्हें पता चला, लेकिन तुम्हारा हाथ मैंने कब से पकड़ रखा है वो तुम्हें नहीं पता, वो मुझे पता है। तो वही बात है संगत जी। और जैसे मैंने हमेशा बोला है कि मुझे तो चाइल्डहुड से एक्सपीरियंस होते ही रहे थे, तो महाराज का जितना शुक्राना करूँ कम है। और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो संगत जी आप देखिए, जो मैं इतना डिप्रेशन में रहती थी, मुझे पहली बार डुगरी मंदिर बुलाया महाराज ने जब, उसके बाद दर्शन करके आती हूँ, मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, इतना आसान हुआ। मतलब मुझे नहीं समझ आया, मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा था, वो बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट था, बहुत अच्छी पोजीशन थी, सेम था लेवल, लेकिन जो रोल था बहुत अच्छा था। और संगत जी मैंने मतलब इतनी आसानी से वो क्लियर कर लिया। वो मेरे से बहुत कुछ पूछ सकते थे, पर उन्होंने खुद बोला कि तुमने सब कुछ ही बता दिया, इसके आगे हम क्या ही पूछें। तुमने उन्होंने 2-3 जब क्वेश्चन कर मेरे से करे, तो उसमें मैंने सारा का सारा डिटेल्स जो भी उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, जितना मैं महाराज ने मुझे जहाँ जहाँ से कलेक्ट करवा सकते थे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से, वो मैंने प्रिपेयर करी, और वो सारा कुछ उन्होंने बुलवाया ऑफ कोर्स, और वो मेरा क्लियर हो गया था। तो संगत जी मुझे जबकि कोई हेल्प नहीं मिली थी अपने कोलीग वगैरह से, मैंने किसी से बात करी तो मतलब ऐसे ही जैसे होता है ना, टरका देते हैं लोग कि हाँ इधर से पढ़ लो उधर से पढ़ लो, तो उस तरह से किसी ने हेल्प नहीं करी थी। तो संगत जी मैंने फिर पूछा भी नहीं किसी से, मैंने बस परमात्मा का नाम लिया, और मैंने नेट पे सर्च करा, और मुझे उसका मैंने नोट्स बनाए, एंड ऐसे करके मैंने प्रिपेयर करा, क्योंकि करवाने वाले तो गुरुजी थे। और संगत जी मुझे एक पॉजिटिविटी आ गई थी कि मेरा क्लियर हो जाएगा, और हर कोई हैरान था कि इसका कैसे हो गया उसमें, क्योंकि सब ना फॉर ग्रांटेड लेते थे संगत जी। जबकि मैंने ना इससे पहले कहीं जॉब करी हुई थी, तब भी महाराज ने मुझे बहुत अच्छे डेजिग्नेशन दिए हुए थे, लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत आए हैं प्रोफेशनली भी, और मतलब मैंने जैसे कहते हैं ना रीस्टार्ट करी लाइफ दोबारा दोबारा, तो कई लोगों को नहीं पता होता कि इसने अच्छी डेजिग्नेशन पे अच्छी कंपनी में भी काम करा होगा। तो अब वो लोग बहुत ऐसे लेते थे कि हाँ इसको कुछ नहीं आता होगा, इसका ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, इसका कैसे हो सकता है कहीं, मतलब लेकिन संगत जी जो लोग किसी को समझते हैं ना कि ये इंसान की वर्थ नहीं है, उसकी वर्थ बनाने वाला परमात्मा है। मैं वाकई मानती हूँ मेरी कोई वर्थ नहीं होगी, लेकिन जिसका कहते हैं ना कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। मैं जो चीज़ें डिज़र्व भी नहीं करती होंगी, मुझे वो चीज़ें मिली, तो शुक्राना महाराज का। वो अलग बात है कि नेगेटिविटी ने बहुत असर दिखाया, लेकिन परमात्मा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा मुझे अच्छे से अच्छी जॉब, अच्छे से अच्छी कंपनी दिलाई, लेकिन क्योंकि कर्म भी साथ होते हैं, और जो भी हमारे साथ और चीज़ें चल रही होती हैं वो झेलनी पड़ती हैं। तो महाराज ने मुझे डिप्रेशन से निकाला संगत जी। वो जो मेरी हालत थी ना, उस हालत से मैं बिल्कुल बाहर आ गई धीरे धीरे। पहले मैं ऐसे चिल्लाती थी अकेले रूम में बैठ के, इवन दिल्ली में भी मेरा ऐसे हालत हो गई थी संगत जी, कोविड के बाद भी जब मैं घर पे रहती थी, मतलब मुझे अकेले रहने में प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी,
एक होता है कि कोई इंसान बहुत अकेला फ़ील कर रहा है, मेरे साथ ऐसा कुछ इश्यू नहीं था। पर संगत जी, क्योंकि नेगेटिविटी और इतने सालों से अप्स एंड डाउन्स देखते-देखते कितना भी कोई पॉज़िटिव इंसान होगा वो नेगेटिव हो जाता है। और एक टाइम था, मुझे ऐसे लगने लगा था कि नहीं, अब और नहीं, लाइफ़ ही नहीं, मतलब मैं कभी भी लाइफ़ को ऐसे सोचती नहीं थी, पर मैं उस पॉइंट तक आ गई थी संगत जी, जहाँ पे मुझे परमात्मा ने दिल्ली में रहते हुए भी मेरे मेरे को बहुत बार बचाया। और जब मेरे मन में ऐसी भी कोई बात आई थी, तब भी उन्होंने मुझे मेरा इतना साथ दिया। ऐसे ड्रास्टिकली लाइफ चेंज करी थी मेरी विद इन अ डे। तो शुक्राना महाराज का। और अभी जो मैं बता रही हूँ, मेरी जो हालत थी उस टाइम पे, मंदिर जाने से पहले, गुरुजी के हाथ पकड़ने से पहले, भले वो साथ थे लेकिन पता नहीं था, तो वो जो हालत थी ना, वो एकदम चेंज हो गई। ऐसा नहीं है कि उसके बाद मुझे परेशानियाँ नहीं आई। और ऐसा नहीं है कि मैंने डाउन फील नहीं करा या मैंने महाराज के सामने मैं रोई नहीं, सब कुछ हुआ। लेकिन जो चेंज आया ना पॉज़िटिव, जो मैं शायद बचपन में होती होंगी, जब मैंने लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे थे और छोटी-मोटी चीज़ें होंगी तब, तो जो वो पॉज़िटिविटी थी ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा महाराज ने वो चेंज ला दिया, वो शांति ला दी, वो पीस ला दिया। तो अब कभी-कभी होता है कि महाराज के सामने बैठ के कि हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा महाराज ने ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया है। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।